आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। तो पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले प्रकाश को बारे में जानेंगे और उसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, है ना। और प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या वस्तुओं को देखते हैं, यानी जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है ना। जब इस पे प्रकाश पड़ रहा है और ये पड़ रहा है जब प्रकाश, और ये प्रकाश क्या है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। कोई भी चीज हो, जैसे ये हो गया, इसको यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आ रहा है, तभी हम तभी हम इसको देखते हैं। अब इसके बाद क्या है, प्रकाश जान गए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। यानी पारदर्शी पदार्थ जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा में प्रकाश पास कर जाता है बहुत जल्दी। जैसे पानी में भी प्रकाश पास कर जाता है। पानी में लाइट बार कर देखिए, पास करता है ना। उसके बाद ये हो गया हवा, पानी हो गया, कांच हो गया। जैसे ये कांच है, चश्मा हो गया। तो इससे क्या होता है, ये पारदर्शी पदार्थ है क्योंकि इससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जा रहा है और सब चीजों को हम साफ साफ देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ हो गया। और क्या, अपारदर्शी, माने जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है, यानी पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी क्या होता है, पारभासी पदार्थ माने जिस पदार्थ से होकर प्रकाश अधूरा पार कर पाता है, यानी पूरा पार नहीं कर पाता है, यानी अधूरा पार करता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे रंगीन चश्मा, जैसे ये रंगीन चश्मा है, इसको पहन लिए। तो ये रंगीन चश्मा, इससे क्या होता है कि धुंधलापन दिखाई देता है, माने पूरा वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। जैसे ये रंगीन है इसलिए। तो ये क्या है, ये पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। क्या है, ये पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। तो हम एक एक करके इस डिफिनीशन को लिखेंगे, है ना। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो पहले तो लिखेंगे प्रकाश, अभी जो बताए हैं वो, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। या इसको दूसरे डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और प्रकाश कितने बताए, पारदर्शी पदार्थ होता है, अपारदर्शी होता है, पारभासी होता है। एक एक करके लिखेंगे। यानी पारदर्शी पदार्थ, यहाँ पे लिख दिया है पारदर्शी, मान जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से
आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, कहते हैं। यानी पारदर्शी, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं। अपारदर्शी पदार्थ, जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से होकर, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है। और पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण जैसे हवा हो गया, जल हो गया, जैसे में इसमें अपारदर्शी पदार्थ में जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे का ये दीवार हो गया, इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे दीवार, दीवार है ना, दीवार हो गया, टेबल हो गया। टेबल के ऊपरी भाग से, नीचे से नहीं। आप लोग ये मत समझ जाइएगा कि टेबल के नीचे से पास करा दें। जैसे इसमें लिख दे रहे हैं, इसमें यहाँ जगह है तो पारदर्शी में हवा, जल, समझ में आ गया ना? अब इसके बाद और पारदर्शी हो गया, पारदर्शी हो गया, और इसके बाद पारभासी पदार्थ, तो उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। पारभासी, पारभासी पदार्थ, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश अधूरा पास करता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी अधूरा पास करता है। इसका उदाहरण जैसे रंगीन चश्मा, रंगीन चश्मा, रंगीन चश्मा तेल से भींगा हुआ, तेल से भींगा हुआ
कागज। जैसे हम आप लोगों को समझाए हैं, एक रंगीन चश्मा पहने थे जो बताए थे पारदर्शी का उदाहरण है, और एक सादा चश्मा पहने थे जो हम हमेशा लगाते हैं, ये क्या है, ये पारभासी का उदाहरण है। और अपारदर्शी भी बताए हैं कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश के गुण के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। क्या जानेंगे? प्रकाश के गुण, यानी गुण क्या होता है? प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश का गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सीधे गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा वहां प्रकाश तेजी से पास करेगा, यानी जल्दी जाएगा। अरे जहाँ रुकावट होती है तहीं ना प्रकाश रुक जाता है और जल्दी जाता नहीं है। मान लीजिए यहाँ रुकावट पैदा कर दिए, जैसे प्रकाश सीधे आ रहा है, यहाँ रुकावट पैदा कर दिए तो अधिक दूरी नहीं तय करता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में, जहाँ कुछ नहीं होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या? हाँ, निर्वात में सबसे अधिक होता है। कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर होता है। समझ गए? अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अरे जब प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटने, जब प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे समझिएगा, एग्जाम जैसे समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए सतह हो गया, ये सतह हो गया, ये प्रकाश आ गया यहाँ पे और यहाँ टकराया और टकरा कर वापस लौटने, ये लौट गया, ये प्रकाश आया, तो यही क्रिया क्या कहलाती है? ये सीधा होगा,
ये क्रिया क्या कहलाती है? जैसे प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की, वापस चाहे टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो जाएगी आपतित किरण, क्योंकि यहाँ पे आपतित हो रही है, आ रही है, तो ये क्या हो गई? आपतित किरण हो गई। यानी आ रही है यहाँ पे, तो क्या हुई? आपतित किरण। समझ में आया? क्योंकि ये इधर से आ रही है और यहाँ ये लौट कर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ से लौट रही है, तो ये क्या? परावर्तित, यानी परावर्तित हो रही है। यानी क्या हुई? ये परावर्तित किरण हो गई। देखिए ये आ रही है, इसीलिए अंदर की तरफ आपतित किरण है। ये क्या है? परावर्तित किरण है। आइए बीच में हम क्या है? ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। यानी बीच में क्या है? अभिलंब। तो जो आपतित किरण है इसके बीच क्या बनेगा? ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण बनेगा, इसको आई कहते हैं। और जब ये परावर्तित तो ये क्या होगा? परावर्तन कोण आर हो जाएगा। ये क्या है? जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, आपतन बिंदु, सॉरी आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? ये हो गया आपतन बिंदु। इतना तो आप समझ गए कि जब प्रकाश को किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण यहाँ सतह से टकरा रही है, यहाँ परावर्तित हो रही है, इसके बीच में ये अभिलंब है। आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और जो ये तीनों एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ये आगे लिखवाएंगे अभी, तो आशा है कि समझ गए होंगे। तो यहीं से नियम निकलता है, यहीं से प्रकाश के परावर्तन का नियम निकलता है। यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम यहीं से निकलता है। फिर से हमको फिगर बनाना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। देखिएगा लो ध्यान से। तो ये हो गया, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गया आई हो गया, ये हो गया आर हो गया आर, और ये हो गया आपतन बिंदु हो गया। बहुत मोटा उग रहा है ये मार्कर। ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण हो गई। अब देखिए इसी से नियम, ये अभिलंब हो गया। जो जो लिखे हैं वीडियो को पुश करके पीछे करके देख लीजिएगा। अभिलंब हो गया ये। अब इसको, इससे नियम क्या बनता है कि जो आपतित किरण है, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच क्या बना है? आपतन कोण। यानी आपतन कोण
ये हो गया, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बना, परावर्तन कोण बनता, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझिएगा, यानी जितना ये होता है आपतन कोण, जितना आई होता है उतने ही के बराबर क्या होता है, ये परावर्तन कोण आर होता है। यानी कोण आई बराबर, ये कोण का चिन्ह है, कोण आर। समझ गए आप लोग। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें क्या होता है कि आपतित किरण, क्या आपतित किरण परावर्तित किरण, देखिए लाइट भी चला गया था। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु है, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए दोस्तों, क्या आप लोग अगर समझ जाएंगे ना तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बिना किताब से मैं भी आप लोगों को समझा रहा हूं, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण आई और अभिलंब और परावर्तन के बीच में परावर्तन कोण बन रहा है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितना ये कोण है उतना ही ये है। यानी आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई, तथा आपतन बिंदु ये हो गया, पर खींचा गया, इस पे खींचा गया अभिलंब। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये जो अभिलंब खींचे ये तीनों क्या है, एक ही समतल में, इस तल में है कि नहीं। समझ गए ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, फिर उसको परिभाषित करेंगे, है ना। अब प्रतिबिंब में माने कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि जो गांव के बच्चे हैं उनको भी मदद मिले, क्योंकि एग्जाम आने वाला है 10वीं का, ये सभी बोर्ड के लिए है। जय हिंद, जय भारत।